कार्तिक मातम्य पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 28,000 सनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक मातम्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसने सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छुटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से कहे आज्ञा लेकर नारद जी से चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, हमारे जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं जो आपकी 16,000 रानियों में से अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वह कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। है स्वामी, अब मैं आप से पूछना चाहती हूँ, सुविस्तार पूर्वक कहिए, जिसने सुनकर ये हितकार करूँगी, जिसके कारण कल्प वृक्ष आप मुझे विमुख ना हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा को वहां पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, फिर ये है 16,000 स्त्रियों में तुझे ही प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं को इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। वहाँ अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, अब एक श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने देने पर गरुड़ को इंद्र से घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ तो एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत तप नहीं किए जिसके मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, ऐसे कौन से शुभ कर्म किए वहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में इंद्रादि देवताओं के स्थानों फिरते हो। तो भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य व्रत आदि शुभ कार्य तुमने किए, तो सब कहता हूँ। पूर्व समय सतयुग के अंत में मायापुरी में ऐत्री गोत्र वेदों को यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम ब्राह्मण रहता था। वह तो रोज अतिथियों की सेवा हवन सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। इसलिए सूर्य की तेजस्वी था। वह ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा समीधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी पर पहुंचे। उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके भय से उसके शरीर में शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए, और क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए दोनों ने अति प्रसन्न हुए। वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए वैकुंठ को आए। तो मेरे दिव्य भागों को भोग भोगने लगे।